नमस्कार दोस्तों। एसएससी रेलवे अपडेट्स पर एक बार फिर से सभी दोस्तों का स्वागत है। जो दोस्त फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के पुराने जो 2021 में पेपर कराए गए थे उनके बारे में। आज उनके प्रश्न और उनके आंसर का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि 63 शिफ्टों में 2021 में कंडक्ट कराए गए थे एसएससी जीडी द्वारा। ठीक है, उसमें से हमने कुछ पेपर पहले से ही चैनल पर डाल दिए हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। एसएससी जीडी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आपको हिंदी और जीके के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर ही रहे हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 63 शिफ्टों के हिंदी के और 63 शिफ्टों के जीके के पेपर डिस्कस किए जाएंगे, जिन्हें आप आसानी से देख सकेंगे। और ये पेपर बिना किसी डिस्क्रिप्टिव के होंगे, आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लेकर के चलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट आंसर होगा, इसमें किसी तरीके का कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हम सारे शिफ्टों के पेपर जल्द से जल्द रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम इनको इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि बहुत से क्वेश्चन है ना, एसएससी जीडी हर बार रिपीट करता रहता है। कोई सी भी एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल हो चाहे एसएससी जीडी हो, लो लेवल से हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन वो रिपीट करता रहता है हर एग्ज़ाम में। तो आपको इन प्रश्नों को एक बार जरूर चाहिए। वीडियो पता नहीं कितना टाइम का होगा, बट आज लगभग 10 से 20 शिफ्टों के हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वो एंडिंग में पता चलेगा कितनी शिफ्ट आज कवर हो पाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट अगर बाकी रहता है, या बाकी तो रहेगा ही, जो रहते हैं उनका नेक्स्ट वीडियो हम लाते रहेंगे। 10 जनवरी से पहले आपको सारे वीडियोस या सारे पेपर के एनालिसिस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो कब आएगा उसके लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज किए वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान साम्राज्य वाला साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं। तो ये मौर्य साम्राज्य था, जो कि पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो मौर्य यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ये 1989 में घोषित किया गया था। सांची को एक विश्व धरोहर के रूप में घोषित कर दिया गया था 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग के संबंध में सीटीएस के लिए एक संक्षिप्त रूप क्या है? जो सीटीएस है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसकी फुल फॉर्म है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 2018 में पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 2018 में पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ये कहलाता है कृषि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह पारिस्थितिकी विकास कहलाती है। अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया पारिस्थितिकी विकास कहलाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत कब हुई? जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। तो ये हुई 1968 में। टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत 1968 में हुई, जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित
खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी थी। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्बैंग वोमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो ये 23 होते हैं। ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? ये दिया जाता है द्रोणाचार्य, और खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, जबकि कोच को दिया जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले वित्त वर्ष के आवंटन के मुकाबले 2020-21 के बजट में रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई? 5.8% की बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ था? ये 1856 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम जॉन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल, ये गेम्स स्पोर्ट्स से संबंधित है, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। विलियम्स जॉन्स कप काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। विलियम्स जॉन्स कप कौन से खेल से संबंधित है? तो ये स्पोर्ट्स, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। इसका स्पोर्ट है बास्केटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल के 90वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था ओडिशा में। ओडिशा। दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का 90वां संस्करण का आयोजन ओडिशा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? तो ये हरियाणा का था 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात 900 से कम था या 900 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ने अनुशंसा की कि इस लेखा वर्ष से बदलकर अप्रैल मार्च कर दिया जाए। कौन से लेखा वर्ष को बदलकर अप्रैल मार्च कर दिया गया? तो ये जून जुलाई का जो लेखा वर्ष था उसको अब बदलकर अप्रैल मार्च में कर दिया गया है। फरवरी 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ने अनुशंसा की कि इसका लेखा वर्ष जुलाई जून से बदलकर अब अप्रैल मार्च कर दिया जाए। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 वर्ष पूर्व बंद हो गए संगीत समूह खालिस्तान ने सितंबर 2021 में अपनी वापसी की घोषणा की। तो ये है ABBA। ठीक है, जो 40 वर्ष पूर्व बंद हो गया था और अब फिर से इसने सितंबर 2021 से वापस चालू होने की घोषणा की है। ठीक है, 40 वर्ष पूर्व बंद हो गया संगीत समूह ABBA ने सितंबर 2021 में अपने वापसी की घोषणा जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि ब्राह्मणों के सहयोग से खालिस्तान अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। तो वो है हिरण्यगर्भ। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया जाता है, क्या किया जाता है? हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया जाता है, तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। तो ऐसा अपवाद मानते हैं, मतलब कि ऐसा अंधविश्वास है लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल उत्खनन प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले सकते जाते थे। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल उत्खनन प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जाते थे या निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था एमी अलादे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को
जंतु विज्ञान कहा जाता है। जूलॉजी, जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को जीव जंतु या जूलॉजी विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये है महाराष्ट्र की। यूपी के बाद महाराष्ट्र की लोकसभा की सीटें सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया? ये किया वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन चलाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लास्ट क्वेश्चन, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। ये प्रतिवर्ष 19 नवंबर को ही मनाया जाता है महिला उद्यमिता दिवस के रूप में। तो ये शिफ्ट हमारी समाप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एसएससी जीडी पर सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के पेपर के बारे में, जो कि 2021 में 22 नवंबर को करवाया गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ये शिफ्ट चला था 9 बजे से 10:30 बजे के मध्य। तो आज हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी टाइम वेस्टेज के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2020 में फ्रांस के नातेंस में आयोजित एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो यहाँ पे सुमित सागवान था जिन्होंने नहीं जीता था 2020 के फ्रांस नातेंस में आयोजित जो गेम्स हुए थे उनमें। जबकि संजीत, अमित पंघाल, आशीष कुमार, इन्होंने सभी ने बॉक्सिंग के अंदर स्वर्ण पदक जीता था और ये 2020 में फ्रांस में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे? ये थे अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि फारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 की ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? यह अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया था। अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सेवेलियर ऑफ द आर्डे डैश आर्ट्स एंड डैश लेटरेस सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता निम्न में से कौन है? तो ये है शिवाजी गणेशन। शिवाजी गणेशन है जो सेवेलियर ऑफ द आर्डर ड्रेस आर्ट्स एंड एट डैश लेटर्स सम्मान से सम्मानित किए गए थे और ये प्रथम भारतीय अभिनेता थे, शिवाजी गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन की सबसे कटु आलोचकों में से एक था? तो ये था केसरी। केसरी जो समाचार पत्र था ना, तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित था और ये ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था, जो सबसे ज्यादा आलोचना करता था ब्रिटिश लोगों की या ब्रिटिश सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर बंदी पट्टी बांधकर 14 ओवरों तक बॉलिंग की? तो ये थे अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ना जो भारतीय क्रिकेटर है, उन्होंने 2002 में एंटीगुआ में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर पट्टी बांधकर 14 ओवरों तक बॉलिंग की थी। ये होते खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ये 1435 में हुई थी। उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना 1435 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में 16वें G20 सम्मेलन की मेजबानी
निम्नलिखित में से किस देश ने की? ये इटली ने की थी 2021 में, जो कि 16वें G20 सम्मेलन थे, जिसकी मेजबानी इटली ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है? शिक्षा मानव की एक पूंजी है। शिक्षा हुआ, प्रशिक्षण हुआ, स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य एक मानव की पूंजी है। लेकिन बात की जाए भूमि की, तो भूमि मानव पूंजी नहीं है। ठीक है, जबकि ये मानव के एक अभिन्न अंग है, या फिर जिसे कह सकते हैं कि जरूरी है। शिक्षा हुआ, प्रशिक्षण हुआ, स्वास्थ्य, ये सब मानव की एक पूंजी की तरह है, जबकि भूमि एक ये दूसरी सोर्स में आ जाती है, दूसरी पूंजी माया मोह में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को जुलाई 2021 में संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक का दर्जा दिया गया या दर्जा प्रदान किया गया? तो ये किया गया मधुमलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व को, ठीक है, 2021 में इसे संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा की चित्रित करता है? तो यह है छोलिया। ये छोलिया है ना, वो तलवार नृत्य कमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है, छोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। हड़प्पा स्थल पर कौन से निशान खोजे गए थे? तो हड़प्पा स्थल पर कालीबंगा में, हड़प्पा में कहां पर हल्की रेखाओं के निशान पाए गए थे? तो ये कालीबंगा में पाए गए थे, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे कालीबंगा में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैफ महिला चैंपियनशिप 2019 कहां आयोजित की गई थी? तो ये नेपाल में की गई थी, सैफ महिला चैंपियनशिप 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया? तो ये किया गया था 1928 में। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के नियमों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 155 है, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र किया जाता है राज्यपाल को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह अनुच्छेद 155 में नियुक्त किया जाता है राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से कार के टुकड़ों का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। और ये किस तरीके से की, वो सारा यहाँ पे दे रखा है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क के टुकड़ों, जो कॉर्क होता है ना, उसके टुकड़ों का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उभर कर सामने आई। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? यूआरएल, जो कि किसी भी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को नहीं दिया जाता। यूआरएल या कोई लिंक ग्राहकों को नहीं प्रदान करता कोई भी बैंक, ठीक है। ये निफ्टी वगैरह, ईसीएस वगैरह और ये आरटीजीएस हुआ, ये बैंक प्रोवाइड करता है हर कस्टमर को, बट यूआरएल कोई लिंक उन्हें प्रदान नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव के आधार युग्म अनुक्रम बेस पेयर सीक्वेंस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी जीव के आधार युग्म में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन आधार युग्म का अनुक्रम में परिवर्तन की क्रिया है। जो उत्क्रम होता है ना, वो आधार युग्म के अनुक्रम में एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, तो यह है कंगतो। कंगतो जो है वो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये स्वर्ण रेखा पर स्थित है।
उंडारी जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात अम्फान, अम्फान भारत में कब आया था? ये मई 2020 में भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? आवारा जानवरों द्वारा काटना। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? आवारा जानवरों द्वारा काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आयु सत्यापन प्रशिक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? तो यह है ग्रीवा कैसेरू परिपक्वता विधि। ग्रीवा कैसेरू परिपक्वता विधि है जो कि आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है, जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। वो बिल्कुल भी आयु सत्यापन के लिए कोई परीक्षण विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो ये 2005 में संशोधित किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये करीब 5-6 बार रिपीट भी हुआ है। तो आपसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बारे में जरूर पूछा जाएगा, जो कि 2005 में संशोधित किया गया है। पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए यह संशोधन या हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 को इसमें संशोधन किया गया 2005 में। तो ये शिफ्ट हमारी समाप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी दोस्तों का एसएससी जीडी के पेपर पर फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के 2021 के जीके के पेपर के बारे में, जिसमें हमारी 22 नवंबर 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन पेपर यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज किए वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? ये रियो डी जेनेरो ब्राजील में है, जो कि प्रशांत महासागर में नहीं है। ठीक है, रियो डी जेनेरो टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड एयर रिफ्यूलिंग हवा में ईंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लेस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर की है? ये 1500 किलोमीटर की है। जो मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी कि हवा के मध्य में रिफ्यूल करना मतलब कि ईंधन भरना, या ईंधन के भरने के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लेकर लेस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर की है? आपसे ये पूछा गया है, तो इसकी 1500 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी की वाव या क्वींस स्टेप वेल नदी के तट पर स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। वह कौन सा स्थल है? तो वो स्थल है सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। रानी की वाव क्वीन स्टेपेबल सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? ये करवाया था ढंगदेव ने। इन्होंने चंदेल राजवंश के राजा ने कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी समान समतल में अवस्थित होती है। समान समतल में अवस्थित होती है। किसमें अवस्थित होती है? समान समतल में। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक कर एकत्र किया जाता था? दिल्ली सल्तनत के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक कर एकत्रित किया जाता था? तो ये किया जाता खराज कर। इन कर में से जो है वो है खराज कर, जो दिल्ली सल्तनत के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे।
भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है द ग्रेट बैरियर रिफ, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है, खालिस्तान से संबंधित है, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। द ग्रेट बैरियर रिफ, जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होगी। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद जो 72 है ना, ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है जो दोषी व्यक्ति जिसने मर्डर कर रखा हो, चाहे कुछ भी कर रखा हो, दोषी व्यक्ति को सजा को या तो राष्ट्रपति कम कर सकता है या उसे माफी कर सकता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पनों का दौड़ स्नेक बॉट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? ये ओणम की है। ओणम त्योहार पर सर्पनों का दौड़ स्नेक बॉट रेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट, जो कि रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण सेकंड का शुभारंभ किया। नवंबर 2020 में भारत और किसने मिलकर के, किस देश ने मिलकर के संयुक्त रूप से रुपे का जो कार्ड होता है ना, डेबिट कार्ड रुपे का, रुपे वीजा मास्टर, तो रुपे वाले कार्ड का कौन सा चरण शुभारंभ किया? तो ये था चरण नंबर सेकंड, जो कि भारत और भूटान ने मिलकर के नवंबर 2020 में लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल निरूपित करती है। जो विद्युत सेल होता है ना, उसमें प्रतीक में मोटी छोटी रेखा ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है या संकेतित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में बार्कलेज ने अनुमान लगाया था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 6.4% का संकुचन दर्ज करेगा, ऐसा अनुमान लगाया था बार्कलेज ने। ठीक है, नवंबर 2020 में बार्कलेज ने अनुमान लगाया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद, जिससे कि जीडीपी बोला जाता है, तो उसका संकुचन है ना -6.4% रहेगा, लेकिन यह सिर्फ अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 2021 संस्करण खालिस्तान में आयोजित किया गया था, तो ये कोलकाता में आयोजित किया गया था। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 संस्करण कोलकाता में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव? अल्ट्रासोनिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो कितनी है? ये होती है मोर देन 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को टीम इंडिया का आधिकारिक किट प्रायोजक घोषित किया गया था? तो ये एमपीएल को किया गया था। इससे पहले भी नाइकी, वीवो, इनको भी किया गया, तो एमपीएल को इस बार किया गया था 2020 में। ठीक है, मोबाइल प्रीमियर लीग, एमपीएल हुआ, ड्रीम 11 हुआ, ये सब करवाते रहते हैं इस तरीके से कि भाई इस बार ये किट का प्रायोजक ये करेगा, सब अलग अलग। 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को टीम इंडिया का आधिकारिक किट प्रायोजक घोषित किया गया? तो ये एमपीएल को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होनी चाहिए? ये एस एस स्वामीनाथन ने।
किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया? ऐसे स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। ये स्वामीनाथन ने बोला था। मतलब स्वामीनाथन जो राष्ट्रीय किसान आयोग है उनका ये निर्णय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया था? ये जसप्रीत बुमराह को था। जो जसप्रीत बुमराह, इनको 2020 में बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका संबंध है बैडमिंटन से। सुधीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्टस के जन्म के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुई? यह खत्म हुई 20 जून 1858 ग्वालियर में। 20 जून 1858 को ग्वालियर में भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुई। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल विभाजन से लेकर के हर तरह के क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बंगाल विभाजन से हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन जरूर पुट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एवरी वॉट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है? नवीन चावला इसके लेखक है। एवरी वॉट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, इसके लेखक नवीन चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है 25 सितंबर 2020 को खालिस्तान ने घोषणा की कि वे सेव पे नामक फोन के माध्यम से एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा शुरू करेगी, जिससे प्रतिदिन 20,000 तक के लेन देन की अनुमति होगी। तो ये करेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। 25 सितंबर 2020 को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने घोषणा की कि वे सेव पे नामक फोन के माध्यम से एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा शुरू करेंगे, जिससे प्रतिदिन 20,000 तक के लेन देन की अनुमति होगी। तो ये हमारी शिफ्ट इसी के साथ समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आता है या आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए। चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी दोस्तों का एसएससी रेलवे अपडेट्स पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे 23 नवंबर को जो कि थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपके कोई भी दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी एजुकेशनल ग्रुप है तो उसमें इस तरह की वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्टेज के शुरू करते हैं हमारी शिफ्ट। ये 23 नवंबर को हुई थी और ये थर्ड शिफ्ट थी। तो पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता? तो यह है परावर्तन,
जो कि महासागरीय गतिविधियों को संदर्भित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो ये है झूमर। झूमर जो लोक नृत्य है ना, ये असम के लोगों द्वारा चाय जनजातियों के माध्यम से या चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो नामक पुस्तक है ना, ये किसने लिखी थी? तो ये उर्वशी बुटालिया ने लिखी थी। उर्वशी बुटालिया, इनकी पुस्तक है द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके लेखक है उर्वशी बुटालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद है? संधिपाद है तो ये है सहस्त्रपाद। निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद है? यह है सहस्त्रपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंडिया आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इंडियन आर्मी कब अपना डे सेलिब्रेट करती है? तो ये 15 जनवरी को करती है इंडियन आर्मी अपना डे सेलिब्रेट। सेलिब्रेशन डे 15 जनवरी है इंडियन आर्मी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत में आया था? रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था 1743 ईस्वी में। 1743 ईस्वी के समय रॉबर्ट क्लाइव भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर्ड करेक्टली? इसमें से कौन सा जोड़ा करेक्ट है? तो यहां पे ऑप्शन नंबर 3 पिवटल जॉइंट, ये इसका संबंध नेक हेड से है। एकदम ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। और आप देख लेना इसको, आपकी इंग्लिश काफी अच्छी है, मेरी थोड़ी कम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो ये है कैन बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तंतु वाद्य यंत्र है? तो यह है जंतर, जो कि एक वाद्य यंत्र तंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यह जाना जाता है जॉन मेरनार्ड केन्स को। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है जॉन मेरनार्ड केन्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ऊंटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? उन्हें बहुत पसीना आता है, बिल्कुल गलत बात। ऊंटों को पसीना बहुत कम आता है, वो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है, हमेशा रेगिस्तान में घूमता रहता है वो, ठीक है। उनका गोबर सूखा होता है, वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, वे स्थलीय आवासों में रहते हैं। बाकी सारी बातें करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे गलत है कि उन्हें बहुत पसीना आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया। जैसे वर्तमान में राहुल गांधी जी कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना खालिस्तान को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है।
ये है 13 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया? तो यह किया गया 1990 में। 1990 में कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत के निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसलों के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? यरवता जेल में। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत के निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की? तो उन्होंने यरवता जेल में भूख हड़ताल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से SARB पावर योजना की शुरुआत की। अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए SERB पावर नामक योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? तो ये थे मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने 1928 में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली कांग्रेस नेताओं में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और जापानी सेनाओं के मध्य लड़ी गई। 1944 में इम्फाल की जो लड़ाई थी वो ब्रिटिश सेना और किसके मध्य लड़ी गई थी? तो ये जापान के मध्य, ब्रिटिश और जापानी सेनाओं के मध्य लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू अक्टूबर 2020 में शुरू की गई। भारत की पहली सी प्लेन सेवा अक्टूबर 2020 में गुजरात में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो ये कोरापुट में है। कोरापुट में उड़ीसा के जिले में पूर्व की घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, कोरापुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार SDR का मूल्य कितनी मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित किया गया? ये 5 के माध्यम से निर्धारित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार का मूल्य 5 मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी द्वारा निर्धारित किया गया या निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिश्चियन कोलमैन जिन्हें एंटी डोपिंग उल्लंघनों के लिए 14 मई 2020 से 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया। तो ये किया गया था एथलेटिक्स से संबंधित को। क्रिश्चियन कोलमैन जिन्हें एंटी डोपिंग उल्लंघनों के लिए 14 मई 2020 से 2 वर्ष के लिए प्रतिबंध किया गया था। तो ये एनालिटिक्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेट अप एज द अपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग इन इंडिया? तो यह है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी अदिति अशोक थी, जो ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला हुई। तो ये शिफ्ट हमारी समाप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।